हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके जी 12 में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यदि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। यदि आपने ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लिया, जो मैं बताता हूँ उन चीज़ों को फॉलो कर लिया, तो 3 में से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये जो वीक बच्चे रहते हैं उनको बहुत ही समस्या आती है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन करने में। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन कैसे करना है वो समझ आ जाएगा और अपने 3 में से 3 अंक प्राप्त कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश में MP बोर्ड इंग्लिश का जो पेपर रहता है उसमें क्वेश्चन नंबर 6वां रहता है, जिसमें एक पिक्चर दी रहती है। उसको देख के आपको एक स्टोरी लिखनी पड़ती है लगभग 75 शब्दों में। तो देखिए उसको कैसे करना है, कैसे आप उसमें 3 में से 3 नंबर ला सकते हैं, इस वीडियो में पूरा है। सबसे पहले क्या होता है कि पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन होते क्या हैं। तो पिक्चर जब हम कोई पिक्चर यानी चित्र दिया जाता है, उस पिक्चर को देख के हमें कुछ इंग्लिश सेंटेंस या पैराग्राफ लिखना होता है, उसे हम पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन कहते हैं। इसमें हम अब देखिए अपन को कैसे पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन करना है। सबसे पहले अपन को 3 क्वेश्चन करना है पिक्चर को देख के। पहले हु यानी कौन, पिक्चर में कौन कौन है, जैसे एक बॉय, एक गर्ल, ए चिल्ड्रन, ए मैन या फिर ए वूमेन, उसमें क्या क्या है वो आपको थोड़ा सा लिख लेना है या फिर दिमाग में ऐसे इमेज बना लेनी है, क्योंकि पेपर में लिखने तो देते नहीं है। दूसरा व्हाट यानी क्या कर रहे हैं, यदि वो लोग हैं तो वो क्या कर रहे हैं। पिक्चर में जो लोग हैं बच्चे वो क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे, प्लेइंग कर रहे, रीडिंग कर रहे, वॉकिंग कर रहे, रनिंग कर रहे या फिर स्टडिंग कर रहे, क्या कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको उस पिक्चर से करना है वेयर यानी कहाँ, वे लोग कहाँ पर हैं। इन द पार्क, इन स्कूल, इन ए क्लासरूम, इन नियर ए रिवर, हैं कहाँ पर, ये आपको क्वेश्चन उस पिक्चर से करना है। हु, व्हाट और वेयर, ठीक है। इन तीनों के जवाब से आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि एक पिक्चर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हम तीनों क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर मिलेंगे दे आर चिल्ड्रन, ठीक है ना। व्हाट आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं। और वो कहाँ खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन पार्क। अब अपन इनको बना देंगे तो देखो अपन को 3 सेंटेंस बन गए, दे आर चिल्ड्रन, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। अब हम पिक्चर की कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे द पार्क इज ब्यूटीफुल एंड क्लीन, देयर आर मैनी ट्रीज एंड फ्लावर्स, द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। इसमें आप थोड़े से सेंटेंस छोटे छोटे बना के जोड़ देंगे तो अपने 5 से 6 लाइनें हो जाएंगी और अपना आसानी से फाइनल पैराग्राफ देखो इस टाइप से बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, उसमें पिक्चर फिर कीवर्ड्स लिखना है। देखो इस पिक्चर्स, कीवर्ड्स, सेंटेंस फिर पैराग्राफ। इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आप प्रत्येक पिक्चर्स को देख के ये ज़रूर लिखें, दिस पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक पिक्चर्स वेरी मच। आप 2 सेंटेंस ही लिख सकते हो। फिर आपको देयर से बनाना है बाकी के सेंटेंस। कैसे, देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। सेंटेंस आप लिखेंगे देयर, या तो इज आएगा या फिर आर आएगा, डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स इन दिस पिक्चर, ठीक है, इन दिस पिक्चर। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यदि एक उसमें कोई नाउन है तो अपन इज लगाएंगे, और एक से अधिक है तो उसमें क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए उसमें आप 5 आपको चिल्ड्रन दिख रहे हैं तो अपन लिखेंगे देयर आर 5 चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर। आपको उसमें 2 पेड़ दिख रहे हैं तो देयर आर 2 ट्रीज इन दिस पिक्चर। आपको मान लीजिए एक उसमें क्या दिख रहा है, एक बॉल दिख रही है तो देयर इज 1 बॉल इन दिस
पिक्चर। इस टाइप से आप 3 से 4 सेंटेंस ये बना सकती हो और एक बुक कॉमन लाइन वाली आपको लिखना ही है जो मैंने बताया है कि दिस पिक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक पिक्चर वेरी मच। इसके बाद फिर देयर से लगा के भी आप उनको लिख सकते हैं, देयर इज या फिर देयर आर। और फिर आर किसके लिए लगाना है आपको, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के लिए। यदि एक वस्तु है तो उसके लिए इज लगाना है। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपसे ये जो आपका 2 नंबर में 3 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो अच्छे से बन जाए। ठीक है ना। इसमें अपन एक पिक्चर और मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको कैसे करना है ऊपर वाली ट्रिक से और इस वाली ट्रिक से भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है। हु आर द पीपल इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में कौन है, वो क्या कर रहे हैं और ये कहाँ पर हैं, इतने क्वेश्चन कर लेंगे। अब इनमें अपन को क्या क्या दिख रहा है, रेलवे स्टेशन दिख रही है, ट्रेन दिख रही है, ओल्ड मैन, यंग मैन, हेल्पिंग पैसेंजर, वेंडर, डस्टबिन, क्लॉक और साइन बोर्ड। ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो दिख रही हैं उनको आपको लिखना है। फिर दूसरी चीज़ क्या करना है, अब अपन इनको सेंटेंस में बदलेंगे। दिस पिक्चर इज ए दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, यह पिक्चर कहाँ की है, रेलवे स्टेशन की है। और इसमें आपको क्या दिख रहा है, द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन कहाँ पर खड़ी है, आपकी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ये यंग बॉय इज हेल्पिंग इन ओल्डर मैन टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, एक यंग मैन ओल्डर मैन की हेल्प कर रहा है। ठीक है, देयर आर अदर पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर दूसरे पैसेंजर भी है। ए वेंडर इज सेलिंग फ्रूट्स एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पर एक जो वेंडर है वो क्या कर रहा है, फ्रूट और वाटर सेल कर रहा है। देयर इज ए क्लॉक एंड ए साइन बोर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। इस टाइप से आप इनको पैराग्राफ में बना देंगे तो ये पैराग्राफ बन जाएगा। अब मैंने जो एक तरीका बताया था वो भी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं और आपके गलत नंबर नहीं होंगे। ठीक है ना, आपने देख तो लिया ही है आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है। अब आपको पहले क्या लिखना है, दिस पिक्चर इज वेरी नाइस, आई लाइक पिक्चर वेरी मच। इसके बाद आपको लिखना है देयर आर मैनी पर्सन इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आपको मैनी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो पहला सेंटेंस बन गया है। ठीक है ना, देयर इज ए वन ट्रेन इन दिस पिक्चर, एक आपको ट्रेन दिख रही है। देयर इज ए प्लेटफॉर्म इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, आपको एक घड़ी दिख रही है एंड साइन बोर्ड दिख रहा है। देयर इज ए क्लॉक इन दिस पिक्चर, समझ में आया ना। देयर इज ए चेयर इन दिस पिक्चर। इस टाइप से भी आप बना सकते हो और अपनी पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन जो 2 नंबर का 3 नंबर का आता है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना, देखो कितने सारे सेंटेंस बन गए, आप समझ रहे हो देयर से लगा के। यदि 2 या 2 से अधिक हैं तो आर, और यदि एक वस्तु है तो उसके लिए क्या लगाना है, इज लगाना है, और इन दिस पिक्चर आपको लगा देना है तो आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो अभी आप अपना इतना कीजिए, क्योंकि ये 9वीं और 10वीं क्लास के फाइनल पेपर में आता है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने जितना ही बताया है आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे, फिर आप इसका अध्ययन करेंगे, 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे, 1 से 2 बार मेरी वीडियो देखेंगे, तो आपको पिक्चर गाइड कंपोजिशन बहुत अच्छा से बनने लगेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।